देखिए, असल में हुआ क्या है कि उस ज़माने का जो अध्यात्म था, वो उस समय के अनुसार विज्ञान ही था। मगर आज की जो आधुनिक विज्ञान जान गए हैं, तो हम ये मानने लगे हैं कि उसने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह ले ली उसने, जबकि ऐसा नहीं है। नमस्कार मित्रों, शुक्ला भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही अहम विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा का विषय क्या रहेगा? चर्चा का विषय हमारा यही रहेगा, क्या साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म को और ज़्यादा उससे विमुख होती जा रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे, हमारे साथ एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अभय वाजपेयी सर जुड़ने वाले हैं। स्वागत करते हैं इनका शुक्ला भारत न्यूज़ की तरफ से। तो सर प्लीज़ इस बारे में हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो उत्कर्ष सर को मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे अपने चैनल पे अपने कुछ व्यूज़ देने के लिए इनवाइट किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कहीं ना कहीं विज्ञान की तरक्की से जो आध्यात्म है वो हम से जो है वो अलग होता जा रहा है, हम आध्यात्म से अलग होते जा रहे हैं जी। तो ज़्यादातर तो लोग यही मानते हैं कि वो ठीक है, अगर विज्ञान जो है वो उसको रिप्लेस कर सकता है आध्यात्म, मानना यही हो चुका है आजकल के समय का। और आजकल की युवा पीढ़ी और ज़्यादातर अधिकांशतः 90% लोग या 90% से लोग ज़्यादा ये मानने लगे हैं कि अब जब विज्ञान इतनी प्रगति कर गया है तो हमें किसी धर्म पर या किसी आध्यात्म पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं जी। मगर क्या ये बात पूरी तरीके से सत्य है? कह सकते हैं। देखिए, कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम हो सकता है कि चीज़ों के सिर्फ एक ही पक्ष को जानते हैं जी। कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ों के पूरे पक्ष जानते ही नहीं हैं और हम उस आधे अधूरे ज्ञान पर ये कोई निष्कर्ष निकाल देते हैं कि वो बात जो है वो सत्य है। जी। मगर पूरी बात जाने बिना, पूरा तथ्य जाने बिना आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम विषय ये है कि क्या अध्यात्म जो है वो क्या अब किसी काम का नहीं रह गया? कि यह अध्यात्म जो है, आज की युवा पीढ़ी ये सोचती है कि वह अध्यात्म जो है वो एक तरीके का सिर्फ एक इल्यूज़न है। मतलब ये क्या हो गया, आपको समझाने की एक बात है और एग्जिस्टेंस इसकी कोई ज़मीन पर कोई भी इसकी वास्तविकता नहीं। मगर वास्तविकता यह है कि अगर आध्यात्म ना होता तो आज का विज्ञान भी ना होता। जी। लोग ये मानते हैं, लोगों का सोचना ये है कि विज्ञान और आध्यात्म जो है एक दूसरे का विरोध करते हैं। जी। मगर ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। असल में स्टीफन हॉकिंग, जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हुआ, उन तक ने ये बात कही कि विज्ञान जो है वो किसी धर्म या अध्यात्म के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता जी। वो सिर्फ एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराता है जिससे आप उस अध्यात्म को या उस भगवान को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हो, उसको आप जान सकें। सिर्फ उसका एक आसान विकल्प उपलब्ध कराता है। तो जब इतना बड़ा वैज्ञानिक अगर ये बात बोलता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि विज्ञान और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो अगर हम क्या उनसे ज़्यादा विज्ञान तो नहीं जानते? अगर हम वैज्ञानिकता पर भी जाएं तो क्या हम उनसे बड़े वैज्ञानिक हैं? क्या हम स्टीफन हॉकिंग से ज़्यादा विज्ञान जानते हैं? क्या हम अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा विज्ञान जानते हैं? हम नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि जब वो वैज्ञानिक भी अगर इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि आध्यात्म भी कुछ है, तो उसका मतलब है हम उसका खंडन नहीं कर सकते, हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। और बात रही ये कि विज्ञान जो है वो क्या इतना तरक्की कभी कर लेगा कि वो आध्यात्म को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे? तो ये भी संभव नहीं है। हम जानते हैं कि आज का विज्ञान जो है वह कहीं ना कहीं हमारे धर्म या रिलीजन या जो भी हमारे धार्मिक पुस्तकों में, वेदों में, अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो वेदों में बहुत सारी चीज़ों का ऐसा वर्णन है जो आज का विज्ञान दोबारा खोज रहा है। तो यानी कि वो चीज़ें पहले ही खोजी जा चुकी थी, हम उन्हें री डिस्कवर कर रहे हैं, हम उन्हें दोबारा खोज रहे हैं। तो इसका मतलब तो साफ है कि हम कुछ बनवा नहीं रहे, हम कुछ भी इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दोबारा खोज लेते हैं जो पहले से खोजी गई। जी हाँ, हमारे वेदों में बहुत सारी चीज़ों का ऐसा डिस्कशन है जिसको जो आज हम जो है सुश्रुत का अगर आपने नाम सुना हो, वो पहले शल्य चिकित्सक थे, यानी सर्जरी उस ज़माने से होती थी। आज का विज्ञान तो अब सर्जरी जाना है ना। इंसान तो 2 लाख साल से धरती पर है, जिसको हम होमो सेपियंस बोलते हैं, वो करीब 2 लाख साल से धरती पर रह रहा है। लेकिन विज्ञान ने कितने साल से, मेरे ख्याल से गैलीलियो के समय से आज तक करीब 500 साल हुए हैं। 500 साल। तो लगभग 1609 में टेलीस्कोप का उन्होंने आविष्कार किया, तो उससे आज तक देखा जाए तो सिर्फ 500 साल ही तो हुए हैं। और हम 500 साल में
इस विज्ञान पर इतना भरोसा करने लगे हैं कि हमें लगता है कि वो अध्यात्म जो सनातनी था उसकी अब आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले की अगर हम बात कर लें, चले हम आइजैक न्यूटन या गैलीलियो की बात कर लेते हैं, अभी बात हुई तो जी। क्या गैलीलियो कोपरनिकस ने जो प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया कि कैसे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तारे का चक्कर लगाते हैं, उनके नियम उन्होंने बताया ना। जी। हम कहते हैं कोपरनिकस थे या फिर गैलीलियो थे। इसके बाद आपने नाम सुना होगा केपलर के, जिन्होंने ग्रहों की गति के लिए नियम दिए। न्यूटन ने दिए थे प्लानिटरी मोशन के लिए और गति के सारे नियम दिए। तो क्या ये नियम उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? क्या प्लैनेट उस तरीके से तब पहले घूम नहीं रहे थे? वो तब भी चल रहे थे। केवल आपने उस नियम को खोज लिया, यानी कि वो नियम मौजूद तो पहले से था। जी। तो जैसे आप सड़क पे चलते हैं, आप ट्रैफिक नियम को पालन करते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो नियम आप इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। जी। आप उसको फॉलो करते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जी। हम कहते हैं गति के नियम। क्या ये नियम तो पहले ही से थे ना? जी। हम उसको फॉलो करते हैं ना, हमारा फिजिकल वर्ल्ड फॉलो करता है उसको। तो ये नियम किसने बनाया, आपने कभी सोचा? बिल्कुल सही बात है। तो ये भी तो नियम किसी ने बनाए ही होंगे ना? पहले से ही बने होंगे ये। तो आप किसने बनाए फिर? आप सोचिए एक बार। बिल्कुल। जब आप ये सोचेंगे तो आप तुरंत एक बार फिर आध्यात्म से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, कोई तो ऐसी सुपर पावर है जिसने ये नियम हमारे लिए बनाए हैं। जी। जी, कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस बात का खंडन नहीं कर सकते कि आध्यात्म जो है वो नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हम कह सकते हैं कि अध्यात्म के बिना जो है विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म अधूरा है। सर, एक सवाल मेरे मन में और ज़्यादा उठ रहा है जी। जो कि हमारे दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा कि अब एक बात हम कहें, अगर हम धर्म की बात करते हैं, धर्म में अगर हम देखें तो हमें आस्तिकवादी भी दिखते हैं, नास्तिकतावाद भी दिखता है, लेकिन इनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि साइंस जो है इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया है, तो क्या साइंस और जो धर्म के बीच में एक विरोधाभास है? जी। इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, असल में वो विरोधाभास होना ही नहीं जी। चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि हमने चीज़ों को गलत तरीके से जाना है। विज्ञान एक भाषा है जो अध्यात्म को समझाती है। जी। हमने उसको एक विपक्ष मान लिया उसका। हमने मान लिया कि वो एक दूसरा पक्ष है। मैं आपको अगर एक उदाहरण से समझा दूँ इस बात को। मान लीजिए कि अगर ये बात कही जाए कि जैसे मैंने सुश्रुत का एग्जांपल दिया कि शल्य चिकित्सा जो थी वो पहले से वेदों में हमारे यहाँ है। शंकरों को हनुमान चालीसा में एक लाइन है, पंक्ति है जी। और उसका अर्थ ये है कि इसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी की वर्णन किया गया है हनुमान चालीसा में। तो जिस ज़माने में वर्णन किया गया है और आज की साइंस जो है वो 100 साल में ही जो अपडेट है, आज का जो हमारा करीब हम मानते हैं कि करीब 100 से 150 साल के बीच में हमने ज़्यादा विकास किया वैज्ञानिकता। तो वो वैज्ञानिकता से जो हमने तर्क जाना, ढूंढ लिया उसको, वो हमारा वेद या धर्म जो है वो पहले से ही उस चीज़ का वर्णन कर चुका है। जी। तो उसका मतलब है वैज्ञानिकता तो तब भी थी ना, तो वो विरोध कैसे कर रही है? जी। इसका मतलब है वैज्ञानिकता तब भी थी। अच्छा, उस समय की एक समस्या थी कि लोग को बोलते हैं ना कि यार वेदों में या हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो कैसी मजाकिया लगती हैं आज लोगों को ना, कि यार किस तरीके की बात लिखी है कि वो ज्ञान उड़ता था, है ना, ये ज्ञान उड़ा जा रहा है, उस तरीके की बातें जो लिखी गई हैं। देखिए एक चीज़ और, हमने उन चीज़ों को या हमारे जो हमसे पहले जो लोगों ने वेदों को लिखा या जाना है, उनसे पहले जो जंट्री थी वो विज्ञान नहीं पढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं उन बातों को उस भाषा में लिखा गया कि अधिकांशतः लोग उसे समझ सकें। वैज्ञानिकता से लिखा जाता तो आप बताइए कितने लोग समझ पाते हैं? शायद तब वो मजाक का विषय होता। तब मजाक का विषय होता, सही है। आज हम जिन चीज़ों का मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि हम विज्ञान जान गए हैं। अगर हम वैज्ञानिकता से तब उस बात को बताते तो वो तब विज्ञान के लिए तब वो मजाक हास्यप्रद ना होता। बिल्कुल। तब शायद अगर किसी ने बोला कि चीज़ें नीचे गिरती हैं या कुछ होती है तो हो सकता है किसी के लिए वो हंसी की बात होती। लेकिन आज हम वैज्ञानिकता से उस बात को जानते हैं कि चीज़ें क्यों नीचे गिरती हैं, तो आज हमारे लिए वो मजाक नहीं है। तो वही है ना कि चीज़ें बदलती हैं। तो शायद उस समय अगर वैज्ञानिकता से उन बातों को वो लोग भी जिन्होंने उन चीज़ों को लिखा वो भी वैज्ञानिकता जानते थे, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकता से उस चीज़ को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उस समय समझने वाले ही कौन थे। अगर आप पढ़ते उन्हें तो क्या आप समझ पाते? नहीं। तो उन्होंने उस तरीके से उसे लिखा कि वो समझा सके। आज उसे मतलब सिली चीज़ बोली जाती है। आज वो सिली इसलिए हो गई कि आप थोड़ा ज़्यादा जान गए वैज्ञानिकता को, इसलिए आप उसको सिली समझने लगे, लेकिन उसका कारण बिल्कुल नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसका उद्देश्य ये था। उसको उस तरीके से लिखा जाने का कारण ये था जिसको आप वैज्ञानिकता से नहीं जोड़ पाते।
तो मेरे ख्याल से वैज्ञानिकता जो है वो तब भी थी और आज भी है। जी जी बस हमने इसको दूसरे ज़्यादा समझना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हो रही है कि हम उसको विरोधी समझने लगे हैं जी। अध्यात्म का। तो आशा करता हूँ मित्रों, सर के द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरा एक संतुष्ट होंगे। और यदि आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट है, या फिर आप कोई अपने क्वेश्चंस जो हैं जो अभय सर से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के आपने हमारे श्रोताओं को और हमारा जो न्यूज़ चैनल है इस पर आप आए, और आशा करता हूँ फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।